हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे ना। आज हम लोग आ गए हैं डे 7 में, और डे 7 में एक प्यारा सा क्वेश्चन लेके आए हैं, जिस क्वेश्चन को आप पढ़िए सबसे पहले। इन ट्रायंगल ए बी सी tan a plus b minus c is equal to 1 and sec b plus c minus a is equal to 2. Okay, find out the value of a b and c. a b और c की तुम्हें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, सबसे पहले आपको यह पता करना पड़ेगा भाई कि 1 जो वैल्यू होती है tan में, वो किसकी होती है? तो ये वैल्यू होती है किसकी? tan 45 डिग्री की। तो यहां पे लिख लो सबसे पहले tan a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। ये बात समझ में आई? पक्का? चल, दूसरी चीज ये जो है sec थीटा, तो sec b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 2। तो ये बताओ कि sec 2 किसकी वैल्यू होती है? sec 2 होती है आपकी 60 डिग्री की। तो यहां पे लिखो sec b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू क्या? sec 60 डिग्री। ये बात समझ में आई? यानी कि यहां से tan कट जाएगा, यहां से sec कट जाएगा। तो यहां से लिख सकते हो a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 45, और यहां से लिख सकते हो b प्लस c माइनस a इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये है तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1, ये है तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। ओके, ये बात समझ में आई? जैसे तुम्हें ये बात समझ में आती है, क्या करो कि अब इन दोनों को जोड़ दो। जैसे जोड़े तो देखो, a यहां पे है प्लस में, a माइनस में है, दोनों कट जाएगा। ये है c माइनस में, c प्लस में, कट जाएगा। आएगा क्या? 2b इज इक्वल टू कितना? 105। अरे भाई 60 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 105। तो b की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? b की वैल्यू यहां से आ जाएगी 52.5। 52.5 आ गई किसकी वैल्यू? आ गई b की वैल्यू। अब जरा हमें ये बताओ, एक छोटी सी चीज हमें ये बताना कि भाई ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल में तीनों a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। दुनिया को पता है, बोलो हाँ है ना? तुमको भी पता होगा। अगर ये बात तुम्हें पता है तो जरा हमें ये बताओ कि अगर हम यहां से a प्लस c करें तो कितना आएगा? कहोगे भैया 180 माइनस बी आएगा, 180 माइनस बी आएगा। अच्छा बताओ b की वैल्यू कितनी है यहां से? तो ये बताओ कि a प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस बी, और b की जगह हम क्या पुट कर दें? 52.5। बोलो हाँ या ना? अब अगर इसको जैसे घटाते हो तो कितना आएगा? 0.5 और 9 में से 2 गया 7, यहां बचा तुम्हारा 7 में से 5 गया, 7 में से 5 गया 2, और यहां बचेगा 1। 127.5 क्या आया? a प्लस सी की वैल्यू। अच्छा एक काम करो, इस वाले में आओ और यहां से a माइनस सी की वैल्यू बताओ हमें क्या होगी। यहां से देखो, यहां क्या दिया गया है? इधर देखो a प्लस बी, इसमें देखो a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 45 दिया गया है। बोलो है ना? अब यहां से क्या करोगे कि a माइनस सी इक्वल टू क्या आएगा? जल्दी से बताओ। 45 माइनस बी, और 45 माइनस बी कितना है? b की वैल्यू कितनी है? देखो 52.5। जब इसको तुम घटाते हो मेरे भाई, तो एक बात याद रखना कि ये माइनस है, तो यहां पे आएगा माइनस कितना? माइनस आएगा 0.5, और यहां पे आएगा 7.5। माइनस में 7.5, ये किसकी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आ गई a माइनस सी की। a माइनस सी की वैल्यू आ गई -7.5। ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो आप इसको मानो इक्वेशन नंबर 4। ये था इक्वेशन नंबर तुम्हारा 3rd। अब एक काम करो, इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को एक साथ कर दो। तो a प्लस सी बराबर कितना है? 127.5, और a माइनस सी बराबर कितना है? a माइनस सी बराबर है -7.5। इन दोनों को क्या करो? जोड़ लो। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो c कैंसिल, 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? बताओ जल्दी से। इसमें से ये घट जाएगा, वास्तव में जोड़ना था लेकिन माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा कितना? 120। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे भाई? 120/2 इज इक्वल टू कितना? 60। अब देखो a की वैल्यू आ गई 60, b की वैल्यू आ गई तुम्हारी कितनी? 52.5।
52.5। अब बताओ कि सी की वैल्यू क्या होगी। अब बताओ सी की वैल्यू क्या होगी। सी की वैल्यू होगी, इन दोनों को जोड़ लो और 180 में से चाहे घटा दो और चाहे किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, किसी भी एक इक्वेशन में, चलो कहीं भी रख देते हैं अपन, मान लो तुम इसी में रख दो। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 60 है, तो 60 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 52.5 और माइनस सी बराबर कितना 45। इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 और 2 और 6 5 11, 112 ना, 112.5 माइनस सी बराबर कितना 45। तो सी बराबर कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से। सी बराबर हो जाएगा 112 माइनस 45, 112.5 112.5 माइनस 45, देखो कितना आएगा, ये 5 तो सीधे नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे 12 में से 5 गया, 12 में से 5 गया 7, और यहां पे आया तुम्हारा 0 और 4, ये 6 ना, 67.5 आएगी तुम्हारी वैल्यू किसकी, सी की। तो ये बात समझ में आई। अब देखो तो सी की वैल्यू कितनी आई 67.5। अरे यार तुम्हें वही बात है भाई, इसको अरे यार ये माइनस सी है ना, चलो तुम लोग बहुत छोटी, माइनस सी इक्वल टू क्या 45, और इसको इधर लाओगे तो माइनस कितना हो जाएगा 112.5। अब माइनस खत्म करने के लिए इसमें माइनस से गुणा किए, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो उसी को मैंने अरेंज्ड फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। हाँ, इससे घबराना मत कि सी इक्वल टू 112.5 माइनस 45, ऐसा कुछ नहीं, ये ऐसे ही हुआ है ट्रांसफॉर्म, ठीक है। चलो तो ए की वैल्यू तुम्हारी आ गई 60, बी की वैल्यू आ गई 52.5 और सी की वैल्यू आ गई 67.5। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को आपने टैकल किया। और एक बात तुम्हें बता दें, इस तरीके के बहुत क्वेश्चन आपकी किताबों में पढ़े हैं, आर.डी. शर्मा में, आर.एस. अग्रवाल में, और नॉर्मल बोर्ड वाले पेपर में भी पढ़े हैं। आप जाके उठा के एक एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना कि ये जो वैल्यूज उसमें दी गई हैं, इसके साथ में आप a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 होता है, ये कभी मत भूलना भाई। कि सपोज करो कि ये एक ट्रायंगल है, या वैसे, या ये मान लो एक ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल में इन तीनों इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है, जो सम होता है, वो दैट इज कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। ये चीज अगर आप याद रखते हैं तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, आप जाके उन सारे क्वेश्चंस को खोज के लगाना शुरू करिए और आपका कॉन्फिडेंस उससे होगा बूस्ट होगी। तो चलिए इस वाले सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। ये वाला क्वेश्चन मुझे आपको बताना था कि भाई ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको उस हैंडलिंग पावर पे थोड़ा सा पकड़ आई होगी, ठीक है। ओके, तो आप जहां कहीं भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ट्रिग्नोमेट्री को अपने बूस्ट करते रहिए। मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।